Hello everyone, so welcome back to the channel and as you know that we have started a series for CUET PG LLB जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट्स के हर एपिसोड को लेके आएंगे आपके साथ वेयर विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली मैथ्स की ऑलरेडी एपिसोड 1 आ गई है और आज अब बात करेंगे एपिसोड 1 परिणति सीरीज एंड इस एपिसोड में वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग ऑन लॉजिकल रीजनिंग। सिमिलरली इंग्लिश कंप्यूटर एंड सीए वगैरह वो सारी सीरीज आती जाएंगी कंटिन्यूसली टिल योर एग्जाम। सो जस्ट स्टे ट्यून विद अस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस, ये सारी डिस्कशन इसमें चलते चली जाएंगी। तो आज अभी इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले वी विल सी दिस इंपॉर्टेंट द सिलेबस एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो पीछे आपके CUET PG LLB के पेपर में आया हुआ है। राइट, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सेशन। नाउ फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग नॉर्मली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर CUET के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। ये इसका आंसर करना जरा मुश्किल है। बेसिकली आपको कंप्लीट रीजनिंग करनी पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि मे बी शायद वहां से ना पूछे, बट अब तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो गया है, तो एप्टीट्यूड का मतलब शायद चीज़ें थोड़ी रीजनिंग और मैथ्स से या तो एडवांस या फिर ज़्यादा वेटेज वगैरह में। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑलमोस्ट पूरी रीजनिंग करो। इफ़ यू टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन वेयर एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो उनका सिलेबस है ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, सीक्वेंसिंग, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन, डिस्टेंस, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट एंड देन अरेंजमेंट्स एज वेल विच विल बेसिक ऑब्वियसली पजल। इसके साथ साथ इसमें जो दिख नहीं रहे वो मुझे लगता है वेन डायग्राम इज देयर, सीरीज ऑफ कोर्स अल्फाबेट और नंबर दोनों वाले होंगे, नंबर पजल इज आल्सो देयर, तो वो भी आपको देखना होगा। एनालिटिकल रीजनिंग में ओवरऑल आपको पूरी रीजनिंग करनी होती है। एक जो पोर्शन है जिसको मैं समझता हूँ आप एक बार देख सकते हो और आई डोंट नो वहाँ से कितने क्वेश्चंस, आई मीन उसकी वेटेज थोड़ी कम मेरे को फील होती है CUET PG LLB और UG में भी। वो ये क्रिटिकल वाला सेक्शन होता है जिसमें आप देखोगे कि ये सिलॉग से या फिर कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, यहाँ से ये दो टॉपिक्स हैं मेनली जो मैंने अभी तक देखा है जहाँ से NTA यूज टू आस्क क्वेश्चंस। बाकी जो ये दूसरे टॉपिक्स हैं इसमें कोर्स ऑफ एक्शन भी एक आता है, तो इधर से एज सच अभी तक तो क्वेश्चंस दिखे नहीं है एंड आई डोंट थिंक आर्गुमेंटेशन और एजम्पशन वगैरह या फिर कोर्स ऑफ एक्शन से एज सच आपके पेपर में क्वेश्चंस दिखे हैं। बट हाँ, एक बार करने में कुछ नहीं जाता, सिलेबस है तो कर लेना चाहिए, बट मेनली क्रिटिकल में इधर से ही क्वेश्चंस देखे गए हैं। नॉन वर्बल भी उन्होंने रखा हुआ है अपने सिलेबस के अंदर, फिगर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कितने ट्रायंगल हैं, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, फिगर की मूवमेंट हो रही होती है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको NTA के पेपर में नोटिस होंगे CUET PG LLB के अंदर, तो बिल्कुल पूछा है उन्होंने पीछे। तो अभी दिस इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास, तो बहुत हेवी डिस्कशन नहीं रखूंगा। विल हैव अ लाइट डिस्कशन ऑन आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं है, आई गेस 4-5 क्वेश्चंस है, तो आज के सेशन में बस उस पर डिस्कशन करूंगा एंड देन फिर एपिसोड 2 से विल मोस्ट वेली डिस्कसिंग क्वेश्चंस 10 to 15 एटलीस्ट जो बिल्कुल सिमिलर आपके पैटर्न के होंगे एंड आई कैन एश्योर अगर आप उनको कवर करते चले जाते हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट नहीं भी तो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन योर पेपर्स, है ना। तो जरूर आगे डिस्कशन और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ करेंगे। आज फिलहाल जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। CUET 2023 में ये क्वेश्चन आया था एंड टॉपिक जो आप अभी देख रहे हो, जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, है ना, कॉमन वर्ड कोडिंग, उसके अंदर एक जो टाइप है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। दे हैव आस्क्ड व्हाट विल बी द कोड फॉर हार्ड, है ना, हार्ड का कोड उन्होंने पूछा है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यू नीड टू फाइंड दैट वेयर वर्ड हार्ड इज रिटन। इधर कुछ सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, इस सेंटेंस के लिए यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ठीक है। सो हियर वी हैव दैट कोड, इस कोड में हार्ड कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, हिडन है, आप ये कह सकते हो। नाउ सिमिलरली यू कैन सी हार्ड इज ऑल्सो हियर इन दिस सेंटेंस। लेकिन अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, विथ हार्ड वी हैव वर्क एज वेल। यहां भी आप देखो हार्ड के साथ साथ वर्क है, बहुत सिंपल सी बात है। वी हैव टू कॉमन वर्ड्स इन दीज टू सेंटेंसेस, तो कहीं ना कहीं दो वर्ड्स भी कॉमन होंगे।
अब यहां पे दो कोड वो कॉमन कौन कौन से हैं वो आपको देखना है। यहां से निकालोगे और एक आप इधर से निकाल लो, ठीक है। तो वर्क एंड वी हैव हार्ड उस सेंटेंस के अंदर, और जो दो कॉमन कोड्स आपको दिख रहे हैं वो यू कैन सी नील and there is one more common word that is yo. Now we do not have, so far we do not have any confirmation कि nil इसका कोड है and yo इसका कोड है, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स वहां पे कॉमन है तो दो कोड्स आपने कॉमन निकाल लिए। अब आगे आओ, अगर अगले सेंटेंस को आप देखोगे I work smartly, तो अब वर्क यहां भी है ना, इधर भी फिर नील या फिर यो में से कोई एक कोड आपको कॉमन दिख जाएगा। यू कैन सी हियर वी हैव नील, तो इससे ये कंफर्मेशन होती है कि नील किसका कोड है, वर्ब के लिए यूज किया जा रहा है। तो हार्ड के लिए क्या कोड है, यो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 बन जाता है। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, राइट। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिलॉग्स, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था कि क्रिटिकल रीजनिंग से जो कहते हैं ना कि उनका एक फेवरेट सेक्शन है जहां से एक दो क्वेश्चंस वो पूछते हैं, वो कंक्लूजन वाला सेक्शन है। अब वो सिलॉग हो या स्टेटमेंट कंक्लूजन सिंपली हो। सो दिस इज फ्रॉम सिलॉग ओनली। क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम लेना है सबसे पहले तो। सो ऑल पेन आर न्यूज़पेपर, है ना। स्टेटमेंट है ऑल पेन आर न्यूज़पेपर, सो दिस इज न्यूज़पेपर। सम न्यूज़पेपर आर कार, सम न्यूज़पेपर आर कार, एंड नो कार इज ट्री, सो नो कार इज ट्री। डायग्राम पहले आप लेते हो, सिलॉग के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे पहले आपने डायग्राम ले लिया। देन कंक्लूजन्स, तो कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन सम पेन आर ट्री। पेन और ट्री का रिलेशन क्या है, सो पेन और ट्री का रिलेशन क्लियर नहीं है, विच मीन्स डाउट है, और डाउट है तो फिर डेफिनेट कंक्लूजन्स राइट नहीं हो सकती। सिमिलरली सम न्यूज़पेपर आर ट्री, सम न्यूज़पेपर आर ट्री। वंस अगेन न्यूज़पेपर और ट्री का रिलेशन क्या है, न्यूज़पेपर और ट्री का तो एज सच डिफाइन नहीं है। सी, वो जो कार है उसका रिलेशन ट्री से बताया गया है, न्यूज़पेपर का ट्री से कुछ क्लियर नहीं है। सो वंस अगेन देयर इज अ डाउट, एंड डाउट है तो फिर कंक्लूजन्स रॉन्ग हो जाते हैं। करेक्ट आंसर फिर इसमें क्या हो जाएगा, नीदर, बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, सो नीदर विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे चलो। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक। अब देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप अगर लास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो दोनों ही साल उन्होंने सिटिंग से क्वेश्चन पूछा था, एंड ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके पेपर में आया है। तो आ जाओ इसके अरेंजमेंट करते हैं पहले जरा। सो वी हैव हाउ मेनी पीपल, राम, श्याम, पिंकी, नरेश, मीता एंड महेश। तो कितने लोग हो जाते हैं हमारे पास, टोटल 6। सो 6 पीपल आर देयर एंड दे ऑल आर फेसिंग व्हाट, नॉर्थ, ऐसा उसने कहा हुआ है। फर्दर अगली लाइन जो है वो पिंकी इज नेबर ऑफ श्याम एंड लक्ष्मी। तो पिंकी जो है वो नेबर है किसकी, श्याम एंड लक्ष्मी की। साइड में इसको मैंने अभी लिखा है, अरेंजमेंट में नहीं ले जा रहा हूं मैं अभी इसको। अगली लाइन क्या कहती है, नरेश इज 4th टू द राइट ऑफ महेश। अब देखो ये 6 लोग हैं यहाँ पे, ये सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। तो नरेश जो है वो 4th राइट में है महेश के। सबसे पहली अगर मैं अब पॉसिबल अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं, तो नरेश 4th राइट में है महेश को। अगर मैं महेश को यहां बिठाऊं तो 1 2 3 4 नरेश जो है वो यहां पे आ जाता है। नाउ देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, एक और यहां केस बन सकती है, और वो क्या है कि सर महेश को हम यहां ले ले तो 1 2 3 4 जो नरेश है वो यहां आ जाएगा, है ना। आगे इसके बाद की स्टोरी क्या है, मीता इज द इमीडिएट राइट ऑफ नरेश। अब समझो अगर मीता नरेश के इमीडिएट राइट में है तो इधर तो कोई जगह नहीं है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये पॉसिबिलिटी से रॉन्ग है, इस पे काम करने का कोई फायदा नहीं है। यहां कर सकते हैं और आप मीता को इमीडिएट राइट में यहां पे बिठा सकते हो। सो मीता इज हियर, नरेश के इमीडिएट राइट। अब देखो ये 3 लोग जो हैं इनकी अरेंजमेंट कहां हो जाएगी, इधर। यहां पे पिंकी को कहा था कि वो नेबर है किसकी किसकी, श्याम एंड लक्ष्मण की। तो श्याम को यहां रख लिया है
और लक्ष्मण को यहां रख लिया है। अब कोई ये कहेगा सर लक्ष्मण को इधर भी रख सकते हैं, श्याम को उधर भी रख सकते हैं। बिल्कुल, पॉइंट ये वैलिड है। इसको यहां रखा जा सकता है लक्ष्मण को, और श्याम को यहां रखा जा सकता है। मैंने श्याम को पहले इसलिए रख लिया क्योंकि सीक्वेंस जो यहां सेंटेंस में थी उसमें श्याम पहले था और बाद में लक्ष्मण, तो मैंने लक्ष्मण को बाद में कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन के लिए अरेंजमेंट होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है हु आर दी लेफ्ट ऑफ पिंकी। सो पिंकी के लेफ्ट में कौन है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो पिंकी है इसके लेफ्ट में जाना है और इसका लेफ्ट इधर है, तो इसके लेफ्ट में देयर आर टू पीपल। कौन कौन? महेश तो एक है ही, इसके साथ साथ श्याम, बट अगर श्याम नहीं तो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी इज देयर, लक्ष्मी। तो देखो अब एक बार जरा ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एक ऑप्शन आप यहां पे देख रहे हो कि महेश, यस, ऑप्शन नंबर 3 देखना जरा एक बार, श्याम एंड लक्ष्मी। तो इस ऑप्शन का मतलब क्या है? इस ऑप्शन का मतलब है पिंकी के लेफ्ट में देयर आर 3 पीपल। सबसे पहली चीज, 2 ही लोग हैं। हां, एक बहुत सॉलिड ऑप्शन होता अगर इस एंड की जगह यहां पे और लिखा होता, इस एंड की जगह और, मतलब क्या कि महेश, या महेश तो है ही लेफ्ट में, इसके साथ साथ ईदर श्याम और लक्ष्मी, ये आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। इसमें एंड के साथ नहीं जा सकते, है ना। अगर यहां एंड लिखा हुआ है तो आप एंड के साथ नहीं जा सकते। अगर एंड के साथ जा रहे हो तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पिंकी के लेफ्ट में देयर आर 3 पीपल। हम उस तरीके से नहीं आंसर कर सकते क्योंकि 2 ही लोग हैं। तो अब क्या है कि जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है उसको जरा पिक करते हैं, महेश एंड श्याम। ये यहां पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा इस केस में, क्योंकि श्याम तो है ही है। ऑप्शन वहां पे इधर और में होना चाहिए, श्याम और लक्ष्मी का नहीं है, तो मैंने श्याम को पिक कर लिया। और इसके पीछे देखो रीजन एक और ये भी दे सकते हो कि सर जब ये लाइन लिखी गई थी ना कि पिंकी जो है वो नेबर है श्याम और लक्ष्मी की, तो श्याम को मैंने पहले रखा लेफ्ट साइड में एंड देन लक्ष्मी को मैंने बाद में रखा। तो ये काइंड ऑफ एक रीजन दे सकते हैं। तो ये आपका आंसर बन सकता है। सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें करेक्ट आंसर होगा सेकंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज से क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे नंबर सीरीज हो, अल्फाबेटिकल सीरीज हो, आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये हार्डकोर आप कह सकते हो ना कि जो स्क्वायर एंड क्यूब्स का जो पैटर्न होता है उस पे बना हुआ है। अगर आप किसी को भी अगर ये याद है क्यूब्स, तो ये बड़े आराम से वो कर जाएगा। ऐसा चीज में बहुत हेवी कोई पैटर्न नहीं है। दिस इज 1 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब एंड देन 7 का क्यूब। एंड 7 का क्यूब इज नथिंग बट 343। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा इसमें। तो 2 पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहां पे मैं बता दूं। एक तो ये स्क्वायर वाले पैटर्न्स, और इसमें सजेशंस यही है कि 1 to 30 तक के स्क्वायर्स कम से कम आपको याद होने चाहिए। इनफैक्ट ज्यादा ही मैथ्स में भी तो जरूरत पड़ेगी, है ना। और फिर क्यूब जो है वो आप याद रखो कहां से, 1 to 10 तक। तो ये याद रखना जरूरी है। नंबर सीरीज, नंबर ऑपरेशन जब चल रहा होता है ना, जब नंबर सीरीज डिस्कस करते हो तो उसमें ये 2 पैटर्न्स अलग से आते हैं। और देयर आर 8 to 10 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स नंबर सीरीज में, तो उसमें ये 2 वैसे ही आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यू सी नंबर पजल, जो अभी जस्ट मैंने कहा, दिस इज कॉल्ड नंबर पजल। इसमें क्या होता है? नंबर पजल इज व्हाट? नंबर पजल इज सीरियसली नथिंग बट प्लेइंग विद नंबर्स। आप कितने अच्छे से नंबर्स के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, इसमें यही होता है। मतलब ये कुछ कह लो कि हिंट्स दी हुई होती हैं, इसमें कौन सी कॉम्बिनेशन और किस तरीके की कैलकुलेशन की जाए कि यहां पे एक दोनों में सिमिलैरिटी मिले और सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न आप यहां पे ढूंढ के ऑप्शन में मार्क करो। तो अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं, सॉरी पहले इंस्ट्रक्शन की बात करूं या पहले हिंट की बात करूं, तो इसमें आप इसको इस तरीके से कुछ सोच सकते हो कि 6 divided by 42, तो इट विल गिव यू 7। अगर मैं 6 और 42 को डिवाइड करूं, एंड देन 15 डिवाइडेड बाई 3, और या फिर ऐसे सिंपली मल्टीप्लीकेशन करो तो 3 5 15। सो 5 टाइम्स में वो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 5 टाइम्स में डिवाइड होता है और ये वाला पार्ट जो है वो 7 टाइम्स में डिवाइड होता है। और इन दोनों का आप डिफरेंस देखो, सो इट इज 2 रिटन हियर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मिडिल में लिखा हुआ है। यही प्रोसेस यहां भी चल रहा है। देखो 9 4 जा 36, सो 4 एंड 3 3 जा 9, सो 3, और इन दोनों का डिफरेंस फिर से ले लिया, दैट इज 1 विच इज रिटन हियर। तो अब यही प्रोसेस आप यहां अप्लाई करो। 10 2 जा 20, सो 2,
एंड 19 टू 38, सो वंस अगेन 2, दोनों का डिफरेंस लोगे मिलता है 0। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ यही है सिनारियो, आई गेस वी डू नॉट हैव, हाँ वी डू नॉट हैव मच क्वेश्चंस फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही है। आज सिर्फ ये एक काइंड ऑफ इंट्रो फर्स्ट एपिसोड हमारे सीरीज की थी रीजनिंग की। आगे फर्दर और भी क्वेश्चंस के साथ आएंगे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, और ये सिलसिला चलता रहेगा टिल योर पेपर। ऑल द बेस्ट।